हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बुक की, इसका जो आज की वीडियो में सेकंड चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो अपलोड होती हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टूडेंट, देरी ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करेंगे, इन क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लाइक व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। ठीक है, तो अब देखिए कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। The concept of entrepreneurship was first established in the 1700s, and its meaning has evolved ever since. Many simply equate it with starting one's own business. Simple पर्स अगर मैं बोले तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना और उसमें जो भी रिस्क है वो बियर करना। एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर देन सिंपली स्टार्टिंग अ बिजनेस, इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, एलोकेट रिसोर्सेज एंड क्रिएट वैल्यू क्रिएट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोसेस ऑफ एक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु इज अ पर्सन ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू एंड एक्सप्लॉइट सच आइडियाज इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज बाय एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिलेटेड विद द एंटरप्राइज। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है, इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। अगर शॉर्ट में बोलें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जो कि बिजनेस एंटरप्राइज को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, मतलब कि बिजनेस एंटरप्राइज को क्रिएट करने की एक प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए एक एंटरप्रेन्योरशिप की, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक नाइट इट इन्वॉल्व्स अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप और पर्सन्स हु बियर रिस्क एंड मीट द अनसर्टेनिटी। ये क्या इन्वॉल्व करती है, ग्रुप ऑफ पर्सन, स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पर्सन को जो कि रिस्क को बियर करते हैं और जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि देखो अनिश्चित है, कुछ चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी वो अनसर्टेन है, तो उसकी अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए रिलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजेज। देखो एंटरप्रेन्योर तो वो पर्सन होता है जो रिस्क बियर करता है। ठीक है, तो एक पर्सन एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योर के द्वारा की गई एक प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी उसने जो एक्शन लिया, एंटरप्रेन्योर के माइंड में जो आइडिया आया और उसने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, उस चीज़ का एक्शन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस है। और उसने एक्शन लिया, उसका जो रिजल्ट निकला, उसका जो आउटकम निकला वो है उसने एक एंटरप्राइज सेटअप की, यानी उसने एक बिजनेस सेटअप किया, वो है आउटकम और ऑब्जेक्ट। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्शन है उसका, और एंटरप्राइज उसका आउटकम है जो उसके माइंड में आया था। आगे है एंटरप्रेन्योर, ये मैंने आपको बता दिया। आगे आ जाइए, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस। देखिए एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। ये ऑर्गेनाइजर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये इनोवेटर पर्सन है और ये उसकी नई इनोवेशन है। और ये रिस्क बियरर पर्सन है, ये रिस्क बियरिंग प्रोसेस है। ये मोटिवेटर है, ये मोटिवेशन है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन है। ये क्रिएटर है, ये क्रिएशन है जो उससे बनी है। क्रिएटर ने क्या बनाया, एक बिजनेस एंटरप्राइज बनाई जो कि उसकी क्रिएशन है। ये लीडर है, ये लीडरशिप है। ठीक है, अब देखिए जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग अपॉर्चुनिटीज़।
नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उन्हें डीप स्टडी करके इवेलुएट करना, ठीक है। फिर उस जो भी आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मान लो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ मैं इस चीज़ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो फिर उसका हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमें बिजनेस प्लान डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि कैसे उसका प्लान बनाया जाए, क्या प्लान रहेगा, उसका बिजनेस प्लान डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। फिर डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, फिर जो रिसोर्सेज हैं उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा और जो उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे उसे कलेक्ट भी करना पड़ेगा। फिर स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग द वेंचर, जो वेंचर है मतलब उसके लिए क्या जो भी हमने रिसोर्सेज थे वो कलेक्ट कर लिए, जो भी बिजनेस स्टार्टअप हमें करना था। अब स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग द वेंचर, जो वेंचर या फिर जो बिजनेस अब हमने स्टार्ट करना था वो हमने स्टार्ट कर लिया और फिर उसे मैनेज करना है आगे कि भाई स्टार्ट करके अब कैसे उसकी मैनेजमेंट की जाए। ये है हमारी एंटरप्रेनर प्रोसेस की सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखी हमने, अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें, फिर उसके लिए बिजनेस प्लान बनाया। बिजनेस प्लान बनाने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया। रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद हमने जो वेंचर स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट जो है एस्टैब्लिश कर दी और फिर उसको मैनेज किया। ये हमारा एंटरप्रेनर प्रोसेस हो गई कंप्लीट। आगे देखिए एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर? इकोनॉमिक एंड डायनेमिक एक्टिविटी, जो एंटरप्रेन्योरशिप है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, और डायनेमिक है कि ये चलती रहती, गतिशील नेचर की है, रुकती नहीं है, स्थगित नहीं होती। इनोवेटिव एक्टिविटी है, नई नई चीज़ें इससे इन्वेंट होती है। आगे प्रॉफिट पोटेंशियल कि ये इसका जो मेन मोटिव है, जो आगे प्रॉफिट कमाना है, किससे? सक्सेसफुल होकर कोई नई आइडिया को सक्सेस करके प्रॉफिट पोटेंशियल करना है। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप का वो मैनेजमेंट और लीडरशिप है कि अच्छे से अपनी वेंचर को मैनेज करो और लीड करो, ठीक है। आगे है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, फिर आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप मिलकर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्ड करो, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है सोसाइटी के लिए लेकर आओ, ठीक है। एंटरप्रेनर कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पर्सन एंगेज इन एंटरप्राइज। एंटरप्रेनर क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है सारे एफर्ट्स को, जो भी उस एंटरप्राइज के अंदर जो पर्सन कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। फंक्शन ऑफ रिस्क बियरिंग, ये रिस्क बियर करता है, मतलब रिस्क बियरिंग प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बिजनेस प्लान बनाए जाते हैं। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएट करती है, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ वेंचर सेटअप किया है हमने, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्रिएशन का काम कौन करती है? एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक नई एंटरप्राइज का क्रिएशन होता है और फिर वो आगे चलती है, ऑपरेशन होता है उसका। एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइज ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है? ग्रोथ होती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो हमने ये एक प्रक्रिया है जो हमने प्रक्रिया के जो चरण थे यानी कि स्टेप्स करे थे जो प्रोसेस के पीछे हमने टॉपिक में। आगे है क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, ये क्रिएटिव एक्टिविटी है और एक पर्पस होता है एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए कि हमने एक एंटरप्राइज सेटअप करी और उसको सक्सेसफुल करने के लिए हम सारी काम कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल है, ये जो है चेंज हो रही है, जो मतलब जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग ये प्लान भी चेंज हो जाता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ डेफिनेशन पढ़ी और फिर हमने ये पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज क्या होता है। देन हमने किया कि कुछ जो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा कि कुछ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो आई होप स्टूडेंट जो भी हमने आज इस वीडियो में पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी आपको जितना भी पढ़ाया गया है आज की वीडियो में वो आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।